तुम रहते हो बाप की पास, जानते हो अभी हम ईश्वरी संतान बने हैं। आगे आसुरी संतान थे, अब हमारा संग ईश्वरी संतानों से हुआ है। गायन भी है ना, संग तारे को संग बोरे। बच्चों को घड़ी घड़ी ये भूल जाता है हम ईश्वरी संतान हैं, तो हमको ईश्वरी मत पर ही तो चलना चाहिए ना, न कि अपनी मनमत और न परमत। मनुष्यमत को परमत मनुष्यमत को कहा जाता है, जो मनुष्य की मत पर चल रहे हैं वो है परमत, और आसुरी मत है जो मन के द्वारा पैदा हो रही है। मनुष्य मत आसुरी होती है, बाबा ने कहा, क्योंकि उन्हें तो ज्ञान नहीं है, तो सवाल ही नहीं होता है। जो बच्चे अपना कल्याण चाहते हैं, अब बाबा ने स्पष्ट कर दिया है, हम सबको जवाबदारी दी है। जो बच्चे अपना कल्याण करना चाहते हैं वह बाप को अच्छी रीति याद करते रहेंगे। जो चाहते हैं, नहीं चाहने वालों को तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। सतो प्रधान बनने के लिए सतो प्रधान की महिमा ही होगी, बरोबर जानते हैं हम सुखधाम के मालिक बनते। नंबरवार जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना अपनी मत पर चलते हो, स्पष्ट शब्दों में, अब जितना अपनी मत पर चलते हो तो भ्रष्ट पद हो जाएगा तुम्हारा। अपना कल्याण करने के लिए बाप के डायरेक्शन तो मिलते ही रहते हैं। बाप ने समझाया ये भी पुरुषार्थ है। जो जितना याद करते हैं तो उनके भी पाप कटते हैं। याद की यात्रा बिगड़ तो पवित्र बन नहीं सकते। उठते बैठते चलते यही औना रखना है। तुम बच्चों को कितने वर्षों से शिक्षा मिल रही है, तो अभी तक तो पाप हमारे कट जाने चाहिए। अभी तक कितनी शिक्षा मिल रही है, तो भी समझते ही नहीं है कि बाबा से हम बहुत दूर हैं। जरा भी मन में खोट है, जरा भी दृष्टि दूसरे की कमी देखती है तो बाबा से दूर हैं। हम अच्छी तरह से समझ लें इस बात, बाबा से बहुत दूर हैं हम। अच्छा बनाने की सोचो, किसी को भी शुभ भावना शुभ कामना, ईर्ष्यावत बहस लड़ना झगड़ना ये नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई आत्मा में कमी है वो अच्छा बन जाए, यही तो हमारे बड़े बहन भाई दादियाँ और दीदी कर रहे हैं कि सब अच्छे हो जाएं, सब अच्छे बन जाएं। इतना बाप को याद नहीं कर सकते हैं, सतो प्रधान बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस बीच में शरीर छूट जाए तो क्या होगा? क्या होगा? कल्प कल्पांतर के लिए कम पद हो जाएगा, ये घाटा हो जाएगा। ईश्वर का बने हैं तो उनसे पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर बने हो तो पूरा पुरुषार्थ करो। बुद्ध एक तरफ ही रहनी चाहिए। तुमको अब श्रीमत मिल रही है, एक का ही बनो। वह ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे।
बाबा ने कहा है उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। कितनी ऊंची बात बोल रहा है। चलते हो व नहीं ये तो तुम जानो, दी जवाबदारी तुम जानो कि बाबा की श्रीमत पर कितना चलते हैं। और शिव बाबा जाने ये भी कह दिया है, बाबा से भी छूटेगी नहीं बात। तुम जानो शिव बाबा जाने, तुमको पुरुषार्थ कराने वाला वो शिव बाबा है। देहधारी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये भी देहधारी है, इनको शिव बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चों को ही पुरुषार्थ कराएगा ना। मूल बात है पतितों को पावन बनाना। कई बार हमें लगता है हमसे भूल हो गई, काय को हम कन्याओं को भर्ती कर लेते हैं जो समझ नहीं आ रहा है ज्ञान, और आज भी वो परेशान है और हम भी उनसे वो होते हैं कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा करती हो तुम। कई बार आता है अंदर में। फिर एक ही बात आती है, कम से कम पवित्र हैं, ये हमें सुकून मिलता है। अरे दुनिया से तो बच गई हैं जैसे तैसी, पवित्र तो हैं, संतोष दिल को आ जाता है। और फिर जब बात आती है तो कान पकड़ते हैं, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब किसी कन्या को पहले ठोक बजाओ नहीं तो वो हमको धमकी देती है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। पाँच साल ट्रायल पे वो कहते हैं अब कि 5 साल रखा है ना दीदी ट्रायल पर, तो 5 साल में नहीं बदली तो आगे बदलेगी क्या, तो आप काहे समर्पण कराती हैं। तो वो कहती हैं हमारा समर्पण क्यों नहीं करा रहे, अब क्या करें, हम कहाँ जाएं। बाबा हमें हल बता रहा है। पहले तो ठीक रहा, समर्पण के बाद जब छोकरा से परीक्षा लेने में आया आपके द्वारा किसी के द्वारा तब फेल हो गए, सही है, फेल कब हो रहे हैं आपका। तो हमारा दोष क्या है, हम अपना दोष ढूंढते हैं हमेशा। बाबा हमसे क्या क्यों गुनाह हुआ ये कि हमें आज हमें आके दिखा रहे हैं। लेकिन हमें एक ही बात का सुकून होता है, दुनिया से बचा लिया भैया, पवित्र तो हैं जैसी वैसी, ठीक है, तो वो सुख मिलता है। तो बाबा जो कह रहा है फिर उस बात से संतोष होता है, चलो दुनिया से बच गई, गंदगी से बच गई, भटकने से बच गई, पवित्र तो हैं। क्योंकि बाबा कहता है बिना पवित्रता के कुछ मिलने वाला नहीं है। विवेक उठ के आ जाए इधर, आ जाओ आ जाओ, है खूब जगह, आ जाओ, है सीट है, जगह खाली करके आ जाओ। हाँ खाए लौट गए तुम, है जगह, आओ, हम बुला रहे इसलिए कि जगह पड़ी है। ये नहीं इधर आ जाए, चाहे इधर ये आ जाए, ये अरे बैठ जा, बैठ जा। विवेक है ना, विवेक का मतलब क्या कहा, विवेक समझदार, विवेक माना समझदार। तो बाबा ने कहा मूल बात है पतितों को पावन बनाने की, समझ लिया। ये हमसे गलती इसलिए हुई है कि पावन बन जाएं, ये कैसे भी बने बस। तो आज संतोष मिल गया, जो बचा था वो भी बाबा ने आज संतोष दे दिया। वैसे दुनिया में पावन तो वैसे बहुत होते हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, वह तो एक जन्म के लिए पावन बनते हैं। ऐसे बहुत हैं जो इस जन्म में बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, वह कोई दुनिया को मदद नहीं देते हैं। माना कहने का भाव यह है कि इतने में ही नहीं बने रहो कि हम पवित्र हैं। दुनिया को क्या मदद दे रहे हैं हम, दुनिया का क्या भला कर रहे हैं, ये भी सोचो। पवित्रता
मदद तब होगी जबकि श्रीमत पर पावन बनो। बाबा उससे आगे ले जाना चाह रहा है कि दुनिया को मदद तब देंगे जब श्रीमत पर पावन बनेंगे। क्या करेंगे? आज से क्या करेंगे? हाथ उठाओ। श्रीमत पे चलेंगे, पूरा श्रीमत पे चलेंगे, पूरा श्रीमत पे चलेंगे। पूरा हाथ नहीं, क्यों ऐसे नहीं उठ रहा? ऐसे क्यों नहीं होता है? ऐसे क्यों नहीं होता है? ऐसे हमारा उठ रहा है तो आपका क्यों नहीं उठ रहा है? सीधा हाथ, टेढ़ा नहीं, एकदम सीधा। ये लो सीधा, ऐसे। वीडियो बन रहा है। आज से जो बाबा कहेगा, जी बाबा, हम वैसा ही करें। श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए। बाबा ने हमें सेवा दे दी। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है। जन्म जन्मांतर तो तुम आश्रीमत पर चले थे। अब तुम जानते हो सुखधाम की स्थापना हो रही है। जितना हम श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, ऊंच पद पाएंगे। ये ब्रह्मा की मत नहीं है। अब बाबा ये भी कह रहा है, ये ब्रह्मा की मत नहीं है, वह तो पुरुषार्थ ही है। उनका पुरुषार्थ जरूर इतना ऊंच है, तब तो लक्ष्मीनारायण बनेंगे। तो बच्चों को ये फॉलो करना चाहिए। अब किसको फॉलो करना चाहिए? किसको? साकार को। हमारे सामने साकार बैठा। अभी दीपावली आने वाली है, उससे पहले तैयारी करिए। दीपावली आना है ही। सत्युग में दीपावली होती नहीं, सिर्फ कारोनेशन मनाया जाता है वहाँ पर। बाकी आत्माएं तो सतो प्रधान बन जाती हैं। यह जो दीपमाला मनाते हैं यह है झूठी। बाहर के दीपक जलाए जा रहे हैं, झूठी दीपावली। वहाँ तो घर घर में दीप जगाया हुआ होगा, अर्थात सबकी आत्मा सतो प्रधान रहेगी। 21 जन्मों के लिए ज्ञान घृत पड़ रहा है इस दीपक के अंदर। 21 जन्मों के लिए कभी अंधेरा नहीं होगा। तो बताइए कितना मेहनत होनी चाहिए, कितना ज्ञान घृत होना चाहिए इसमें। एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होती जाती है। इस समय ज्योति बुझाई हुई है सारी दुनिया की, इसमें भी खास भारतवासी, आम दुनिया। अभी पाप आत्माएं तो सब हैं। अभी गीता का ज्ञान सुनकर सबको लगा कि जहाँ ये लोग पहुँचे हम वहाँ नहीं पहुँचे। महसूस हो रहा है कि हम अभी अंधेरे में हैं। तो ज्योति बुझी हुई बाबा ने कह दिया। अब फील करने लग गए हैं कि हाँ इनकी ज्योति जगी है, हमारी ज्योति अभी वैसी नहीं है। आगे बाबा ने कहा अप्रत्यक्षता का झंडा तो लहराना ही है और प्रत्यक्ष बाबा को करना ही है। क्या बोला? क्या बोला? किसने सुना? कि जहाँ ब्रह्मा कुमारियाँ रहती हैं वो किसका घर है? शिव जी का घर है। सीधा बोल रहे हैं वो बाहर वाले। ये कहाँ रहती हैं? वो शिव जी का घर है। जहाँ शिव जी बसते हैं वहाँ रहती हैं। अब बताइए आप, किसने पढ़ाया उनको? उनको किसने पढ़ाया ये बात? और शिव जी के घर में रहने वाले का जीवन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? विचार करो। तो शिव बाबा को प्रत्यक्ष कौन करेगा? हम बच्चे। सबकी कयामत का समय आ चुका है। सबको हिसाब किताब करके चुकतू करके जाना है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है।
ऊंच पद पाने का। श्रीमत पर चलने से ही पाओगे, और कोई उपाय है ही नहीं, कोई उपाय और नहीं। रावण राज में तो शिव बाबा को बहुत अवज्ञा करते थे तुम। रावण राज में तो शिव बाबा की बहुत अवज्ञा करते थे। अब भी उनके फरमान पर नहीं चलोगे। बोलो क्या कह रहा है बाबा? अब भी उनके फरमान पर नहीं चलोगे, धोखा खाओगे। कैसी मुरली चल रही है, किनके बीच में चल रही है? क्यों भगवान समझा रहा है कि आपने शिव बाबा की श्रीमत का चमत्कार देखा, परिणाम देखा, तो निश्चित है थोड़ा और ऐसे आ जाओ, हाँ आगे हो जाओ तो और खिसक जाए। है जगह है, आ जाइए, हाँ आ जाइए। बीच का गैप है वो ख़त्म कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। उनको ही बुलाया है, आकर हमको पावन बनाओ। बाबा कह रहे हैं मुझे ही तुमने बुलाया, आकर पावन बनाओ। तो अब अपना कल्याण करने के लिए दूसरे पे एहसान नहीं है, क्या समझ रहे हैं? अपना कल्याण करने के लिए श्रीमत पर चलना पड़ेगा, श्रीमत पर चलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत अकल्याण हो जाएगा। ऐसी मुरली चली क्या कहा बाबा ने? नहीं तो अकल्याण हो जाएगा। मीठे मीठे बच्चे ये भी तो जानते हो ना, शिव बाबा की याद बिगर हम संपूर्ण पावन नहीं बन सकते हैं। बाबा कहता संपूर्ण पावन नहीं बन सकते हैं। तुमको इतने वर्ष हुए